चलिए बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्लास 8 एक्सरसाइज 2 8 रत्ना सागर मोनिका कपूर। क्वेश्चन है हमारा सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। तो देखिए हमें काफी सारी इक्वेशंस दी हुई हैं। जब कभी भी इक्वल्स टू का साइन आ जाता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, इक्वेशन होती है बेसिकली। तो कैसे सॉल्व करना है, ये नीचे है ना, इसको ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे 3x यहीं पे रहेगा। ठीक है, 15 है यहाँ पे। ये 5 जो है बॉर्डर के इस पार डिवाइड में है, तो जब ये बॉर्डर पार करेगा ना, तो डिवाइड वाला बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखना है। डिवाइड वाला बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ये आगे करते हैं, तो 3x कितना हो गया, 15 5 जा 75। ठीक है, ये आ गया। तो अब x कितना हो जाएगा, अब देखिए 3x के साथ किसमें, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई वाला नंबर बॉर्डर पार करके डिवाइड में, जब डिवाइड वाला नंबर बॉर्डर पार करता है तो मल्टीप्लाई बन जाता है। उसी तरीके से जब मल्टीप्लाई वाला नंबर बॉर्डर पार करता है तो वो डिवाइड बन जाता है। ठीक है, काफी सिंपल लॉजिक है। 75 नीचे आ जाएगा इसके 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 1 कैरी और 3 5 जा 15। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 25। चलिए ये हमारा सेकंड पार्ट है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर पार करा लेते हैं। इसको बॉर्डर पार कराएंगे तो वहां पे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो 7x माइनस 5 यहाँ पे रखा रहेगा, ये 3 है, सो 3 मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये सेम रहेगा, 7x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 6x हो जाएगा। अब ये बन गया ना, अब इसमें जो एक जैसा है उसको एक तरफ कर लेंगे, तो क्या करेंगे, 7x यहाँ पे रखेंगे, ये 6x है, इसको वापस लेकर आएंगे, प्लस 6x को बॉर्डर पार कराएंगे तो वो माइनस का 6x हो जाएगा, और ये माइनस के 5 को बॉर्डर पार कराएंगे तो वो प्लस का 5 हो जाएगा। तो माइनस का नंबर जब बॉर्डर पार करता है तो प्लस का बनता है, प्लस का नंबर जब बॉर्डर पार करता है तो वो माइनस का बनता है। इट डजेंट मैटर कि वो इस तरफ बॉर्डर पार कर रहा है या इस तरफ बॉर्डर पार कर रहा है। रिमेंबर, प्लस का नंबर बॉर्डर पार करेगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का नंबर बॉर्डर पार करेगा तो प्लस का बन जाएगा, मल्टीप्लाई का बॉर्डर पार करेगा तो वो डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड वाला बॉर्डर पार करेगा तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। चाहे वो नंबर हो, चाहे वो वेरिएबल हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज अगर बॉर्डर पार करेगी तो वो उल्टा हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई। ये हो गया। 7x में से 6x है तो बचा हमारा x, यहाँ पे कितना है 5, तो ये मेरा आंसर हो गया, सिंपल। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट देखिए, 8x माइनस 4 ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल्स टू 2x। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है, याद रखना, मल्टीप्लाई में सिर्फ -4 है। अगर ये कहीं पर ऐसे लिखा होता ना, ऐसे करके ऐसे, इसका मतलब होता है कि इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, मगर ऐसे लिखा नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई होगा। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रैकेट से देखो कितना इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ पे 8x लिखेंगे, -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 2x। आपको याद रखना है, जब भी किसी नंबर को आप किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल आप ऐसे लिख देते हैं। और अगर वेरिएबल के पास फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है वो ऐसे है, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, और x है तो x को यहाँ पे चिपका दो। ठीक है, इस तरीके से। चलिए ये हमने कर दिया। आगे देखिए, 8x में से 4x गए तो बचे हमारे 4x। ठीक है, प्लस 12 इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर लाएंगे तभी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये नहीं तो ये रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये और ये सेम है तो इसको बॉर्डर पार करा के यहाँ पे ले आओ 4x, इसको यहाँ पे लेकर आएगा बॉर्डर पार करा के, सो माइनस का 2x। अब यहाँ, अब देखो 12 है ना, 12 को यहाँ लेके जा रहे हैं तो माइनस का 12 एक ही साथ। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एक बार करना है, एक ही बारी में मैंने क्या करा, इसको यहाँ ले आया तो माइनस। ठीक है, ये प्लस का था, इसको यहाँ लाया तो माइनस, दोनों प्लस के थे, दोनों ने बॉर्डर पार करा तो माइनस के हो गए। ठीक है, चलिए 2x इक्वल्स टू माइनस का 12, तो x इक्वल्स टू -12 अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे आ जाएगा -6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा x इक्वल्स टू -6। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, फोर्थ पार्ट करेंगे फिर। चलिए बच्चों फोर्थ हमारा ये रहा, 3/4y प्लस 2y प्लस इक्वल्स टू 1/2 प्लस 4y माइनस 3। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो सेम है उनको एक ही साइड डालेंगे, मतलब कि उनको एक ही तरफ डालेंगे। इसको इस तरीके से समझिए, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं सामान लेने के लिए, तो तराजू होता है ना, तो क्या करता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं ऐसे तराजू। ठीक है, दोनों को इक्वल करना होता है, बैलेंस बनाना होता है बेसिकली, है ना। तो बेसिकली क्या करता है, एक तरफ एक जैसी चीज डालता है, एक तरफ एक जैसी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर उसमें वेट रखा है तो यहाँ पे वेट ही रखेगा ना, यहाँ पे वेट रखता है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, जो भी है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आधे वेजिटेबल्स यहाँ पर हैं प्लस वेट भी यहाँ पर है, वेजिटेबल्स भी, और यहाँ पे भी ऐसा नहीं होता ना, वेट प्लस वेजिटेबल्स, ऐसा नहीं होता ना। तो क्या करता है, एक जगह वेट
और एक जगह वेजिटेबल्स। तो उसी तरीके से आपको क्या करना होता है, एक जैसे जो नंबर्स होते हैं, एक जैसे जो टर्म्स होती हैं, उसको एक तरफ रखना होता है। याद रखना, कहीं पे लिखा हुआ है 2x और कहीं पे लिखा हुआ है 2, कहीं पे लिखा हुआ है 4x, तो ये और ये एक जैसे हैं। उसी तरीके से कहीं पे लिखा हुआ है x, कहीं पे लिखा हुआ है 2, कहीं पे लिखा हुआ है y, तो ये और ये एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि एबीसीडी है दोनों के दोनों, एबीसीडी अल्फाबेट्स हैं बेसिकली, ये बेसिकली अल्फाबेट्स हैं। और ये क्या है, ये एक नंबर है, तो नंबरों को अलग लिखना है, अल्फाबेट्स को अलग लिखना है, ठीक है। और अगर नंबर अल्फाबेट्स के साथ है तो फिर वो अल्फाबेट की कैटेगरी में ही आएगा नंबर, ठीक है, एक तरीके से बस जस्ट समझाने के तौर पे। चलिए, देखिए y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, एक y यहाँ पर है, तो इस y को पहले यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि ये सारे एक जैसे एक तरफ हो जाएंगे। तो 3/4y प्लस 2y, इसको यहाँ पर लाएंगे तो माइनस का 4y, यहाँ पे क्या है 1/2 माइनस का 3। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है ना, पहले इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। जब कभी भी नीचे कुछ होता है ना, नीचे, तो आप डायरेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे नहीं कर दोगे 3 2 5/4 ना, ये डिवाइड, नीचे इसके डिनोमिनेटर है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो उसका एलसीएम लेना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है, या कुछ है तो मान लो दोनों के नीचे सेम है, मतलब 1 है दोनों के नीचे, दोनों के नीचे कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व लिखते हैं वापस से, 3/4y, 2y में से माइनस 2y माइनस 4y, तो हो जाएगा -2y इक्वल्स टू, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब 1/2 माइनस 3/1, ठीक है। यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 4 और 1 का एलसीएम हमारा सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा, ठीक है। तो 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब 3y है, 3y आपने लिख दिया ब्रैकेट -2y ब्रैकेट, ये नंबर है, मतलब 3y आपको लिखना है, ब्रैकेट बनाना है, फिर माइनस है माइनस लगाना है, 2y है 2y लिखना है, ब्रैकेट है ब्रैकेट बनाना है। 4 का टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए 1 टाइम्स, 1 का टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए 4 टाइम्स। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ऊपर आएगा 1 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट, ठीक है। 2 का टेबल पढ़ोगे 2 आ जाए 1 टाइम, 1 का टेबल पढ़ोगे 2 आ जाए 2 टाइम्स। अब क्या करेंगे, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा 3y माइनस 2 4 जा 8, हो जाएगा हमारा 8y, और अपॉन में क्या है 4, इक्वल्स टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 2 जा 6, अपॉन में क्या है 2। ये समझ में आ गया। चलिए अभी क्या करेंगे, देखिए ये जो नंबर होता है ना नीचे, आप चाहो तो इनको ऐसे काट सकते हो, अगर इस सेम टेबल में आते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इस तरीके से कट जाता है, अगर बीच में इक्वल टू का साइन है तो। ये मत काट देना, क्योंकि ये अभी हमारी, ये तो इसको भी हमें और सॉल्व करना है। एक बोलो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, नहीं, क्योंकि ये तो भी प्लस माइनस में चल रहा है ना, नीचे तो कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में होता है तो कट जाता है, नीचे तो अब कुछ नहीं है तो कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, है ना। अब क्या करेंगे, अब ये जो 2 है इसको हम यहाँ भेज देंगे, बॉर्डर पार करा देंगे, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को यहाँ भेज दो, 1 को भेजो ना भेजो मर्जी है, क्योंकि 1 से कुछ चेंज तो आएगा नहीं, तो इसको लिख देते हैं 3y माइनस 8y इक्वल्स टू 2 को वहां पे चला जाएगा 2 1 माइनस 6, ठीक है। अब 3y में से माइनस 8y करना है तो माइनस का 5y आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 में से 1 गए तो आ जाएगा हमारा -5, ठीक है। इस तरीके से हो गया। मैं चाहता तो मैं इसके ऊपर भी लिख सकता था, बट कोई बात नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी नीचे से नंबर ऊपर जाएगा तो ऊपर जो भी होगा वो पूरे से डिवाइड में आएगा, सिर्फ ब्रैकेट लगा देना है आपको, ठीक है। अब देखिए -5y इक्वल्स टू 2 5 जा 10, माइनस का 10, इससे ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए, तो 5y इक्वल्स टू 10, ऐसे माइनस कर सकते हैं अगर बीच में इक्वल टू का साइन है, तो y कितना आ जाएगा 10/5, इसे डिवाइड करेंगे 2, तो y कितना आ गया बच्चों 2। ये हो गया मेरा 4th पार्ट सॉल्व। चलिए बच्चों 5th पार्ट देखिए, 2 माइनस 3 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 7 माइनस 6x, ठीक है, ये 6 है हमारा। तो क्या करेंगे, ये जो है सिर्फ मल्टीप्लाई में 3 के, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था। अच्छा ऐसे मत कर देना, 2 माइनस 3 है, ये ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, आप इसको ऐसे सॉल्व कर दो, 2 में से 3 गए -1 और 3x प्लस 1 ना, क्योंकि ये उससे इससे पहले कि ये मल्टीप्लाई हो, इससे पहले कि आप इसको प्लस माइनस करें, उससे आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, ये देखिए ना, आपको पता है यार, ये पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बॉड मास जो होता है हमारा, फिर हमारा एडिशन आता है। तो पहले अगर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले इसको मैं प्लस माइनस करूँ या इसको मल्टीप्लाई करूँ, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, बॉड मास यूज कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखिए, 2 को ऐसे लिखेंगे, माइनस 3 3 जा 9x माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। दूसरा देखिए, देखो मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने देखो इसको अगर आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 4 2 जा 8 प्लस 8 10 आ गया। अगर आप ऐसे करते हैं, अच्छा पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं,
तो आपने कर दिया 6 और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे आ गया 12। देखो फर्क पड़ जाता है ना आंसर में, तो आंसर सेम नहीं आता, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट शुड बी डन। ओके, चलिए आगे देखिए। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 माइनस 2 6 जा 12x। अब देखो ये और ये एक जैसे है ना, ये और ये एक जैसे हैं, तो पहले यहीं पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -3 और 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 9x, और यहाँ पे कितना है 1 4 माइनस का 12x। अब एक काम करेंगे, ये 9x को -9x को यहीं रखेंगे, -12x को बॉर्डर पार कराएंगे तो प्लस का 12x हो जाएगा। यहाँ पे 1 4 है, ये माइनस के 1 को वहां बॉर्डर पार कराएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल है। अब देखिए 9x माइनस का 12x प्लस का, तो बचेगा हमारा 3x, वो भी प्लस का क्योंकि 12x बड़ा था। अब देखिए 14 और 1 होते हैं हमारे 15, तो x कितना आ गया 15 अपॉन में 3, डिवाइड करेंगे 5, तो x का आंसर आ गया मेरा 5।